मंडे मार्क एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिनको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी में होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो एक बार एक शहर के स्कूल के अंदर एक शिक्षिका ने देखा कि उसके जो छात्र लगातार तकनीक का बहुत ही इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पास ऑनलाइन की असीमित जानकारी उपलब्ध थी और वे ज़्यादातर क्या करते थे, तो बोले वो तकनीक का इस्तेमाल करके ही उनको जो भी सवाल आता उनका शॉर्टकट ढूंढ लेते थे। तो बच्चों को कोई भी समस्या थी तो वो एआई से ही उनका जवाब ढूंढते थे। इसलिए वो शिक्षिका ने सोचा कि एक नया प्रयोग इनके साथ करना चाहिए। तो वो अपने कक्षा में गई और एक एआई सहायक जो अपने मोबाइल में लोडेड था उसको लेके वहाँ पर पहुँची। उसने एक छात्र से कहा कि तुम एआई जानते हो? छात्र ने कहा हाँ जानता हूँ। तो बोले उसको कोई एक सवाल पूछो ना मेरे सामने। बोले ठीक है। तो लड़के ने पूछा एआई को कि मुझे बारिश के लिए एक कविता लिख के भेजो। एआई ने 1 मिनट के अंदर अंदर ही एक सुंदर सी कविता लिख दी और भेज दी। शिक्षक क्या ने फिर बाद में वो कक्षा वालों को चुनौती दी, अभी आपको क्या लगता है कि ये जो एआई ने कविता लिखी है तो क्या उसमें तुम्हारी यादें, तुम्हारी भावनाएं या तुम्हारी आवाज़ कुछ शामिल है क्या, या उसको कर सकते हैं? तो छात्रों ने इमीडिएटली उनको याद आ गया कि गीली मिट्टी की वो जो खुशबू आती थी या वो छपरे जो होते उसके ऊपर टप टिप 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 जो बारिश होती थी उसकी आवाज़ थी, वो गड्ढों के अंदर कूद के जो पानी भरा था उसके अंदर नाचने का आनंद, ये सब तो कविताएं में होना चाहिए। तो उन्होंने उसी वक्त पता चल गया उनको कि एआई ने मन को जगाया है, लेकिन मानव हृदय का अर्थ देना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये एआई मशीन किसके लिए है? ये कभी कभी हमारे दिमाग में कोई विचार नहीं आते तो उसमें एक चिंगारी पैदा करने के लिए होता है। ये एआई जो है वो अपने भीतर जब ये विचार हमको जागृत करते हैं तो उसके बाद उसके लिए जो सूजन होती है या चिंतन करना है या अपने आप से हमारे माइंड में उससे बहस करनी है, वो हमें एआई से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, असली ताकत किस में है? एआई में नहीं है। असली ताकत हमारे में है। हमारे जो गंभीर सवाल जो होते हैं वो सवाल को एक चिंगारी देने के लिए हमें एआई का प्रयोग करना चाहिए। फिर उसमें हमारे दिल का इस्तेमाल करें एंड मेक योर मार्क।